शुरू करें ना? जी सर। आवाज आ रही है? यस सर। शुरू करें? शुरू करें ना? हाँ, इम्यूनिटी इम्यूनिटी पढ़ना है। मनाअत इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी पढ़ना है आज। इम्यूनिटी जो है ये जिस्म की एक हिफाजती तदबीर है। ये जिस्म की एक हिफाजती तदबीर है जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के अलावा जिस्म के लिए अजनबी अनासिर जैसे किसी मौती डोनर के खून के खिलाफ मुदाफियत करती है। मनाअत एक पेचीदा और सिलसिलेवार अमल है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ अजरा अपने अपने मखसूस अफ़आल से हिस्सा लेते हैं, इसलिए पहले उनका जानना जरूरी है। नंबर 1 में होता है एंटीजन। एंटीजन जिद अजसाम, एंटीजन को कहते हैं उर्दू में जिद अजसाम। इम्यूनिटी को ये हेलो इम्यूनिटी के लिए कर रहे हैं। इम्यूनिटी के मखसूस अफ़आल के हिस्सा लेते हैं, अपने अपने मखसूस अफ़आल हिस्सा लेते हैं, इसलिए पहले उन एंटीजन ये जिसमें दाखिल होने वाला अजनबी फॉरेन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जिसमें मखसूस होता है प्रोटीन होता है फॉरेन बॉडी जिसमें दाखिल होने वाला वो अजनबी फॉरेन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ जिद अजसाम बनने का अमल शुरू होता है। एंटीजन बनने का अमल शुरू होता है। आज औकात किसी इन्फेक्शन या किसी रीजन से जिस्म का जाती सेल्फ प्रोटीन में ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो जाती हैं कि खुद उसके जिस्म में एंटीजन बनने लगते हैं। आज औकात किसी इन्फेक्शन जो होता है किसी तजर्रुर से जिस्म का जाती मानो सेल्फ प्रोटीन में ऐसी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं कि खुद उससे जिस्म में एंटीजन बनने लगते हैं। इस किस्म के एंटीजन को क्या कहते हैं? ऑटोन एंटीजन कहते हैं, जो अपने आप बनता है जिस्म में, जिस्म को कहते हैं ऑटोन एंटीजन। उनसे पैदा होने वाले मर्ज को जाती मनाती मर्ज ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। समझ गए? एंटीजन समझ में आया? नंबर दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कहते हैं जिद अजसाम। एंटीजन के तहरीक के नतीजा में पैदा होने वाला जुज है, ये भी प्रोटीन होता है और दौरान खून में गर्दिश करते हैं। ये असल में मनाती प्रोटीन IgS होते हैं। अलग अलग एंटीजन के लिए मखसूस जिद अजसाम पैदा होते हैं, उनको मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। IgE, IgG, IgA, IgM और IgD ये एंटीबॉडीज हैं। IgE, IgG, IgA, IgM और IgD
नंबर तीसरा है हैप्टेन, जुज़वी मनाती जुज़। ये गैर प्रोटीनी जुज़ है। इसमें एंटीजन की कोई खुसूसियत नहीं पाई जाती, लेकिन किसी प्रोटीन से मिलकर ये एक नया एंटीजन बनाता है और जिस अजसाम की पैदाइश का सबब होता है। हैप्टेन में यह गैर प्रोटीनी चीज है। इसमें एंटीजन की कोई खुसूसियत नहीं पाई जाती है, लेकिन किसी प्रोटीन से मिलकर यह एक नया एंटीजन बनाता है और जिस अजसाम की पैदाइश का सबब होता है। नंबर 4 में है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन और जिद अजसाम का मुरक्कब। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन जिसमें पैदा होने वाले जिद अजसाम से मिलकर ये एक कॉम्प्लीमेंट बनाता है। एंटीजन जिसमें पैदा होने वाले जिद अजसाम से मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट बनाता है। ये एंटीजन जिद अजसाम मुरक्कब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझे? बुनियादी तौर पर ये इब्तदाई और सानी मुनाफी रद्द अमल के जिम्मेदार होते हैं। सेकेंडरी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, जरासीम के हालात के लिए इस किस्म का कम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। तकमीला के दर्जात की बुनियाद पर किसी तादिया का शिद्दत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। नंबर 5 में है कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। मनात के अज़ा को दो जमात में तकसीम किया गया है। इम्यूनिटी सिस्टम को दो जमात में तकसीम किया गया। नंबर 1 में है गैर मखसूस मनाअत, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नंबर दूसरा है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम को दो जमात में बांटा गया है। नंबर 1 है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नंबर दूसरा है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में अब कुछ जानकारी है करते हैं। ये मनाज जिसमें कि बाफ्तों को होने वाले किसी चोट से मुतहर्रिक होता है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसी जिसमें के बाफ्तों को होने वाले किसी चोट से मुतहर्रिक होता है, जैसे हादसा हो गया, केमियाई या नामियाती या किल्लत दमी चोट वगैरह से होता है। मनाज के इस किस्म में कोई मखसूस एंटीजन हिस्सा नहीं लेता, इसलिए उसे इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। मनाज के इस किस्म में कोई मखसूस एंटीजन हिस्सा नहीं लेता, इसलिए उसे मफूली इनेट इम्यूनिटी मुदाफियत की पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ठीक है। इस मनायत के दो अजला कंपोनेंट होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के दो अजला या दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 में है ह्यूमरल, नंबर 2 होता है सेलुलर। नंबर 1 ह्यूमरल, नंबर दूसरा सेलुलर। मनायत का ये हिस्सा एंटीजन जिद अजसाम कंप्लीमेंट पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमरल और सेलुलर मनायत का ये हिस्सा कुलियात मुअतदिल, मैक्रोफिल्स, कुलियात अक्काला, मैक्रोफेज और कुदरती काबिल कुलियात नेचुरल किलर सेल पर मुश्तमिल होता है। नेचुरल किलर सेल पर मुश्तमिल होता है। एक सेलुलर कुलवी कहते हैं। मनात का ये हिस्सा कुलियात मुअतदिल, मैक्रोफिल्स, कुलियात अक्काला को कहते हैं मैक्रोफेज और कुदरती काबिल खुलियात नेचुरल किलर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो हो गया नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नंबर दूसरा है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नंबर दूसरा नॉन स्पेसिफिक हो गया, नॉन स्पेसिफिक और दूसरा स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में ये होता है जब इल्तिहाब, चोट
या नामियाती को ख़त्म करने में नाकाम होता है तो यह मनाअत मुतहर्रिक होती है। मनाअत के इस किस्म में मखसूस एंटीजन के खिलाफ मखसूस एग्जाम हिस्सा लेते हैं। उसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अडेप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी में जब इल्तिहाब, इन्फ्लेमेशन, चोट या नामियाती को ख़त्म करने में नाकाम होता है तो यह मनाअत इम्यूनिटी मुतहरिक होती है। तब ये मनाअत होता है, इम्यूनिटी मुतहरिक होती है। मनाअत के इस किस्म में मखसूस एंटीजन के खिलाफ मखसूस जिद एग्जाम हिस्सा लेते हैं। इसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसके भी दो जुज होते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो जुज होते हैं। नंबर एक होता है खिलती, दूसरा होता है खुलवी। खिलती माने हाइमिरस। इस हिस्सा में बी खुलियात के बनाए हुए मखसूस जिद एग्जाम हिस्सा लेते हैं। खुलवी में सेलुलर मनाअत का ये हिस्सा खुलियात से तहरीक पाता है, इसे खुलवी मुहर्रिक मनाअत, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सेलुलर मनाअत का ये हिस्सा खुलियात से तहरीक पाता है, खुलियात सेल्स से तहरीक पाता है, इसे खुलवी मुहर्रिक मनाअत, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। मज़कूरा बाला दोनों अक़साम की मनाअत अपने अफ़आल के लिए एक दूसरे पर मुनहसर होती है। आवाज आ रही है ना? आवाज पहुंच रही है? जी सर। हाँ ठीक है ना। स्पेसिफिक हो गया इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब लिम्फोसाइट कुलियात लिम्फाविया को कहते हैं लिम्फोसाइट। ये जो है जिस्म मनायत को तहरीक देने में मुंजज़ल किस्म के अहम खुलियात लिम्फाविया लिम्फोसाइट हिस्सा लेते हैं। नंबर एक है टी लिम्फोसाइट, टी खुलियात लिम्फाविया। इन खुलियात को टी सेल भी कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स भी कहा जाता है। ये खुलियात बुनियादी तौर से स्टेम खुलियात से पैदा होते हैं। स्टेम खुलियात से खून के तमाम खुलियात भी पैदा होते हैं। खून में सफेद खुलियात में खुलियात लिम्फाविया का तनासुर कितना है? 20 से 44% होता है। खून में सफेद खुलियात में लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का ये तनासुब 30 से 44% होता है। टी खुलियात की अफजाइश हड्डी के दूधों में भी होती है। टी खुलियात, टी सेल की अफजाइश कहाँ था? हड्डी के दूधों में भी होती है, क्योंकि खून के जरिए ये थाइमस में जाकर मैच्योर होते हैं। टिमोसिया थाइमस में जाकर मुकम्मल यानी मैच्योर होते हैं, इसलिए उनको टी खुलियात भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिक मनाअत के जिम्मेदार होते हैं। ये मखसूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी के जिम्मेदार होते हैं। ये मखसूस खुलियात जैसे T4 हेल्पर, माविन, T8 सप्रेसर खुलिया, पास खुलियात, साइटोटॉक्सिक सेल और कुदरती कातिल खुलियात नेचुरल किलर सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कातिल खुलियात को कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स मुश्तमिल होते हैं। ये लिम्फोकाइनेस का अफराज करते हैं और खुलियात को हिला करने की सलाहियत रखते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है
लिम्फोइनेस और खुलियात को हटा करने की सलाह है। मैक्रोफेज ये एक दफा पहचान लेते हैं तो ये ताहयात उनके खिलाफ कुछ अजसाम पैदा करने का अहल हो जाते हैं। हमारे माइक्रोफेज तरतीब के ये एंटीजन शनाख्त कर सकते हैं। इस तरह जब ये किसी मखसूस एंटीजन को एक दफा पहचान तो फिर ये ताहयात उनके खिलाफ जिद अजसाम करने के अहल हो जाते हैं। ये खुलियात मैक्रोफेज की तरतीब के बगैर एंटीजन को शनाख्त नहीं कर सकते। ये खुलियात जो है मैक्रोफेज की तरतीब के एंटीजन को शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन एक मर्तबा ये मैक्रोफेज की मदद से उनको पहचान लें तो फिर की खुलियात मखसूस मनाअत के अहल हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये मैक्रोफेज भी खुलियात और दूसरे खुलियात को जिस्म की मुदाफियत की तहरीक देते हैं। ये किसी ट्यूमर या जिसमें किसी की पेवनकारी इसमें क्या होता है, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह होता है, उसके खिलाफ रद्द अमल पैदा करते हैं। ये बेश हसासियत रद्द अमल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल ये बेश जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के भी जिम्मेदार होते हैं। बी लिम्फोसाइट नंबर दूसरा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हुआ, बी लिम्फोसाइट ये खिलती हेमोरल मुनात के जरिए होते हैं। उन खुलियात को सबसे पहले मुनाती तहकीक के दौरान मुर्गी के मुर्गी के में शनाख्त किया गया है। इसलिए उसे भी खुलियात कहते हैं। ये खुलियात हड्डियों के कसीर फ्लोरीपोनेन कसीर नाहिदा। इंसानों में ये खुलियात जो है हड्डी के गुर्दों के कसीर नाहिजा प्लूरीपोटेंट खुलियात स्टेम में पैदा होते हैं। ये यहाँ से तिहाल हुदूद लिम्फाविया और दूसरे मुहिती लिम्फाविया वास्तव में मुंतकिल हो जाते हैं। एंटीजन से मिलकर ये मुंदरजल दो किस्म में किसी एक फ़आल कामिल नेटवर्क एक्टिव में बदल जाते हैं। मुहिती लिम्फावी वास्तव में मुंतकिल हो जाते हैं। एंटीजन से मिलकर ये मुंदरजल दो किस्म के किसी एक फ़आल कामिल नेटवर्क एक्टिव खुलियात में बदल जाते हैं। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल ये खुलियात जिसमें दाखिल होने वाले मखसूस एंटीजन के खिलाफ जिद अजराम पैदा करते हैं ताकि उनका सफाया किया जा सके। प्लाज्मा सेल जो है ये खुलियात में जिसमें दाखिल होने वाले मखसूस एंटीजन के खिलाफ जिद अजराम पैदा करते हैं ताकि उनका सफाया किया जाए। मेमोरी सेल खुलियाती हाफिजा ये मखसूस एंटीजन की शनाख्त करते हैं ताकि दोबारा ये एंटीजन जिस्म में दाखिल हों तो उसे पहचान कर के खिलाफ फौरन जिद अजसाम पैदा किए जा सकें। इसी को कहते हैं मेमोरी सेल। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मनाती अफआल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंसानों में मनाती अफआल जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दो जमात में बांटा गया है, दो जमात में तकसीम किया गया है। खिलती मनात हेमोरल इम्यूनिटी
नंबर दूसरा है सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है, इसमें क्या होता है, जिस्म में दाखिल होने वाले एंटीजन से प्लाज्मा खुलियात में मखसूस जिद अजसाम बनना शुरू होते हैं, जो इस एंटीजन से रद्द अमल करते हैं। जिद अजसाम के बनने की तहरीक बी खुलिया से होती है, क्योंकि हर बी खुलिया में IgM मनाची ग्लोबुलिन अफराद रिसेप्टर, खुलिया में IgM रिसेप्टर्स होते हैं, इससे यह न सिर्फ अपने मखसूस एंटीजन को पकड़ते हैं बल्कि उनको हिलाक भी कर देते हैं। ऐसे फ़ाल खुलियात जो प्लाज्मा खुलियात में तब्दील नहीं होते, वो लिम्फावी बाक्सों में खुलियात हाफिजा मेमोरी सेल के तौर पर रहते हैं, ताकि मुस्तकबिल में फिर ये एंटीजन जिसमें दाखिल हो तो उसे पहचान कर उसका मुकाबला किया जा सके। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, ह्यूमरल इम्यूनिटी समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, फिल्सी मुनात जिसमें दाखिल होने वाले एंटीजन से प्लाज्मा खुलियात में मखसूस जिद अहकाम बनना शुरू होते हैं, जो इस एंटीजन से रद्द अमल करते हैं। जिद अहकाम के न बनने की तहरीक बी खुलियात से होती है। जिद अहकाम जो है बनने की तहरीक जो होता है बी खुलियात से ही शुरू होती है, क्योंकि हर बी खुलियात में IgM रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे ये सिर्फ अपने मखसूस एंटीजन को पकड़ते हैं बल्कि उनको खिलाज भी कर देते हैं। ये ऐसे अफाल खुलियात जो प्लाज्मा खुलियात में तब्दील नहीं होते, ऐसे फ़ाल खुलियात जो प्लाज्मा खुलियात में तब्दील नहीं होते हैं, वो लिम्फावी बाक्सों लिम्फेटिक सेल लिम्फेटिक टिश्यू में खुलियात हाफिजा जिसको कहते हैं मेमोरी सेल के तौर पर रहते हैं, ताकि मुस्तकबिल में फिर ये एंटीजन जिस्म में दाखिल हो तो उसे पहचान कर उसका मुकाबला किया जा सके। अब खिलती मुनात के ह्यूमरल इम्यूनिटी के दो किस्म है, जिसमें एंटीजन के दाखिल होने के बाद फौरी तौर से होने वाले मुनाती फेल को इब्तदाई असरात प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है ना? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को दो किस्में तकसीम किया है, जिसमें बॉडी में एंटीजन के दाखिल होने के बाद फौरी तौर से होने वाले मुनाती फेल कोई इब्तदाई असरात, इसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब ये असरात होगा ना, होने के बाद मुनाती फेल हो जाता है, इब्तदाई असरात को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसमें जिद अहकाम एंटीजन के दखूल बदन से 46 से 72 घंटा के बाद दखूल बदन से एंटीजन के दखूल बदन बदन में दाखिल होने से 46 से 72 घंटों के बाद जिद अजसाम पैदा होते हैं। इब्तदाई असरात में आमतौर से IgM इम्यूनोग्लोबिन नोयत की होती है। अब है सानवी असरात सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो वह प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा है सानवी असरात सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसमें मुनाती फेल 29 से 48 घंटा के बाद शुरू होता है। इस फेल से मुनाती ग्लोबुलिन की कई अक़साम पैदा होती हैं, जिनमें IgG जमायत ज़्यादा नुमायाँ होती है। एंटीजन से मुतअद्दिद बार मिलने की वजह से सानवी असरात सेकेंडरी रिस्पॉन्स निस्बतन ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं। इसकी बुनियाद पर मुनाती टीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ना, इसे टीका किया जाता है तो ज़्यादा देर तक कायम रहता है, तो की बुनियाद पर मुनाती टीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस इम्यूनिटी में एंटीजन जिद अजसाम यानी कम्प्लीमेंट मुरक्कब बनाकर
इस मनात में यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कम्प्लीमेंट मुरक्कब बनाकर जरासीम की हलाकत या तहलील लाइसिस का सबब होते हैं। नंबर दूसरा था सेलुलर इम्यूनिटी, एक था ह्यूमरल इम्यूनिटी का ही सब हुआ। इसके बाद है दूसरा मनाती के अफल में दो जमात में जो बांटा गया था, तो एक पहला हो गया हिल्की मुनात ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा है खुलवी जमात सेलुलर इम्यूनिटी। मनात ये जिस्म की खुलियात टी लिम्फोसाइट पर मुंहसर होने की बिना पर सानवी असरात रखती हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी को खुलवी जमात मनात ये किस्म की खुलियात टी लिम्फोसाइट्स पर मुंहसर होने की बिना पर सानवी असरात रखते हैं, सेकेंडरी असरात। उसको क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अपने अफाल अंजाम देते हैं। इस मनात में एंटीजन के खिलाफ की खुलियात में दर्ज किमियावी अमल केमिकल फैक्टर्स अपने अफाल अंजाम देते हैं। मैक्रोफेज कीमोटॉक्सिक फैक्टर, ये मैक्रोफेज को मुतासिर मुकाम पर खींच कर लाते हैं। ये मैक्रोफेज को मुतासिरा मुकाम पर खींच कर लाते हैं। मैक्रोफेज कीमोटॉक्सिक फैक्टर। एक है मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, MIF कहते हैं। ये मैक्रोफेज को मुतासिरा मुकाम से हटने नहीं देते हैं, यानी पकड़े रहते हैं। मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। नंबर तीसरा है माइक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर MAF। ये मैक्रोफेज के इस्तेहाली फेल को तहरीक देकर उनकी अकालियत की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। LTF लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। मज़कूरा बाला अवामिल के साथ ही खुलियात ये आमिल भी पैदा करते हैं, जिससे कुछ खुलियात फासिले खुलियात किलर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो खुलवी जहर साइटोटॉक्सिन का अफराज करके एंटीजन का सफाया करते हैं। मज़कूरा बाला अवामिल के हेलो क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? सेलुलर इम्यूनिटी खुलवी मनत सानी मनाती सेकेंडरी रिस्पॉन्स। खुलवी मनात जो है सेलुलर इम्यूनिटी जो है सानवी मनाती असरात पैदा करते हैं। अज़ा की मुंतकली को कबूल न करना, सुस्त रफ्तारी से होने वाले जरासीमी तादिया के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करना या किसी चीज़ के खिलाफ बेश हसासियत एलर्जी रद्द-ए-अमल पैदा करना और ट्यूमर के मखसूस एंटीजन को तलात कहते हैं, ट्यूमर को तलात के मखसूस एंटीजन को शनाख्त करना वगैरह इस मनात के जरिए अंजाम होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। हो गया ना? और आगे पढ़ना है? नो सर। इतना समझ में आया ना? जी सर। कल फिर देखा जाए। यस सर, कल। ठीक है।